करते हैं आपका YouTube चैनल मैथ बाई बंटी क्लासेस में। तो चलिए आज हम भिन्न को ही दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए भिन्न का अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। तो वो मूल भिन्न पूछ रहा है। तो चलिए इसमें मूल भिन्न नहीं दिया है तो मानते हैं, माना कि मूल भिन्न बराबर x/y। अब इसमें बोल रहा है कि अंश में 15% की वृद्धि करने पर, अंश ऊपर होता है हर नीचे, तो चलिए अंश में 15% की वृद्धि करेंगे, यानी 15% वृद्धि करेंगे तो 115% हो जाएगा। और बट्टा में हर में कह रहा है कि 8% की कमी करने पर, यानी कि 100 में से 8 घटाएंगे तो 92% हो गया। अब बोल रहा है कि प्राप्त होगा हम लोग के पास क्या, 15/16। तो इसी को हमको सॉल्व करना है और x/y का मान जो आएगा वही हमारा मूल भिन्न होगा। तो चलिए इसको कटाते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से कटाइए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 23 मर्त में 23 चौके 92, 4 चौके 16, यानी कि x/y हम लोगों के पास क्या बचा, 3/4। तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यानी कि 3/4 हम लोग का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 33.1/3% की वृद्धि की जाए तथा हर में 66.2/3% की कमी की जाए तो भिन्न 12/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न पूछ रहा है कितना होगा। तो चलिए मानते हैं कि माना कि मूल भिन्न बराबर भिन्न x/y ही होता है। तो बोल रहा है कि अंश में 33.1/3% की वृद्धि करने पर, तो चलिए वृद्धि करते हैं। आप जानते हैं कि 100 में वृद्धि होता है। तो चलिए 100 में कितना वृद्धि कर रहा है, 33.1/3, उसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100/3%। आई भी 100% में ही वृद्धि होगा। चलिए, और हर में कह रहा है कि 66.2/3% की कमी की जाए, यानी कि 100 में ही न कम होगा। तो चलिए 66.2/3 को तोड़ेंगे तो 200/3 आएगा। 200/3% है, ये भी प्रतिशत है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और करने पर बोल रहा है कि 12/5 हो जाता है। तो 12/5 चलिए लिखते हैं। अब दिया है, चलिए तो ऊपर वाला के 3 एलसीएम होगा तो 300 और 400, यानी कि x गुने 400/3% और y गुने, देखिए ये 300 हो जाएगा, 300 में 200 जाएगा तो 100 बचेगा, यानी कि 100/3%। हो कितना जा रहा है, 12/5, यानी कि प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 को 0 से 2 को 0, 4 3 12, यानी कि हम लोग के पास क्या बचा, x/y बराबर 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो चलिए भिन्न का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है तो वह संख्या है। तो चलिए हम लोग का संख्या नहीं दिया है तो मान लीजिए, माना कि पूर्णांक संख्या बराबर x। अब हो रहा है एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से, यानी कि एक पूर्णांक संख्या x अपने 1/3 से कितना, 10 कम है, यानी कि अपने 1/3 से 10 कम है। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 एलसीएम होगा, यानी कि क्या होगा, x - 3x बराबर 10। अब होगा तो कटेगा तो कितना, -2 आएगा ना, -2x/3 बराबर 10, यानी कि 2 5 10। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15 है, माइनस है ना, तो -15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए भिन्न का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अगर किसी संख्या का 7/8 उसके 2 गुने के बीच का अंतर 72 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का संख्या नहीं दिया है तो मान लीजिए, माना कि संख्या बराबर x, कह रहा है किसी संख्या का 7/8 और उसके 2 गुने के बीच अंतर 72 है, यानी किसी संख्या का 7/8 है और इसके 2 गुने के बीच, यानी कि इसके 2 गुने के बीच अंतर कितना दिया है, 72। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। x का मान आ जाएगा तो हमारा वो संख्या आ जाएगा जो हम माने हैं। तो इसमें 8 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16x, 8 कम 8 -7x बराबर 72। तो 16 में ले 7 जाएगा तो 9x बचेगा
और बटा में 8 बराबर 72, यानी 9 8 72। तो x बराबर हम लोग के पास क्या आ गया, 8 गुने 8 बराबर 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, तो उन अंकों के बीच कितना अंतर है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों वाली संख्या, माना कि 2 अंकों वाली संख्या बराबर x। अब हो रहा है 2 अंकों वाली संख्या का 1/4, 2 अंकों वाली संख्या का 1/4, 4 उसके 1/5 से, यानी इसी संख्या का ना, इसी संख्या के 1/5 से 3 अधिक, यानी कि 3 ये अधिक है ना, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए तो इसको अब क्या सॉल्व करते हैं, तो आएगा x/4, इधर इसको लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x/5 बराबर 3, 20 एलसीएम होगा, यानी कि 4 5 20, यानी कि 5x और 5 के 20, यानी कि 4x बराबर 3। घटाएंगे तो आएगा x/20 बराबर 3। अब x बराबर 20 तिहाई 60। तो हम लोग का आंसर में पूछा है कि इन दोनों अंकों की संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो चलिए अंतर कर लेते हैं। अंतर बराबर इन्हीं दोनों के बीच, यानी कि 6 0 के बीच अंतर पूछा है, तो 6 - 0 बराबर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो चलिए निकालते हैं। दिया है उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है, यानी कि 27 के साथ वही अनुपात है, यानी यही निकालना है। तो x मान लीजिए 27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 के साथ 5/9 का अनुपात है, यानी कि बराबर यही दिया है। बोला है कि वो उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 के बीच अनुपात है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। दिया है तो अनुपात मतलब होता है बट्टा, तो आ गया 27/x बराबर 3/11, तो ये भी बट्टा में आ जाएगा तो 5/9। चलिए इसी को अब सॉल्व करते हैं। 27/x बराबर 3/11 और 9 जाएगा ऊपरे, आई 5 आ गया नीचे, यानी कितना आ गया। चलिए तो 9 तिया 27, 3 3 खत्म हो गया। तो हम लोग क्या बचा 1/x बराबर 1/11 5 55, यानी कि x बराबर क्या आ गया, x बराबर 55, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का चौथा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 - 1/2 और फिर दिया है इंटू 1 - 1/3, फिर इंटू दिया है 1 - 1/4 और फिर डॉट 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 दिया है 1 - 1 बटा में n - 1 और इंटू 1 - 1/n दिया है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसी मेथड को हम यूज करते हैं। पहले इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 2 होगा, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 आएगा। इसका भी हम 3 एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2/3। इसका 4 हम एलसीएम लेंगे तो 4 में लेके जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 3/4 डॉट 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 डॉट। इसमें हम क्या n - 1 एलसीएम ले सकते हैं। चलिए n - 1 एलसीएम लेते हैं तो गुना करेंगे तो n - 1 ही आएगा और -1। तो चलिए अब अगला में इसमें भी n एलसीएम ले लीजिए तो n गुना करेंगे तो n - 1 आएगा। चलिए इसी को हम अब सॉल्व करते हैं। दिया है तो देखिए ऐसा दिया है कि ये कटने वाला दिया है, देखिए कट रहा है 2 2 3 3 4। देखिए डॉट डॉट का मतलब क्या कि आगे ऐसा भी संख्या आएगा कि ये n- इतना भी कट जाएगा और ये देखिए कट रहा है, यानी कि ऐसा डॉट डॉट का मतलब यही है कि ऐसा संख्या भी आएगा जो n - 1 से कट जाएगा। तो चलिए अब हम लोग के पास क्या बचा, ऊपर में बचा 1 और नीचे में लास्ट में क्या बचा n। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5, फिर इंटू दिया है 2 - 5/7,
और डॉट 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 दिया है 2 माइनस 999 बटा में 1001। तो चलिए इसी को हम सबसे शॉर्ट ट्रिक यानी कि सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हम लोग मेथड सीखेंगे इसमें। तो चलिए दिया है इसमें पहले 3 एलसीएम होगा तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 यानी कि कितना आएगा 5 बटा 3 इंटू गुना का चिन्ह है। तो चलिए फिर इसमें 5 एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में 3 जाएगा तो 7, 7 बटा 5। फिर चलिए गुना इंटू इसमें 7 एलसीएम लेंगे दोनों में तो 7 दूनी 14, 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बटा 7। फिर डॉट 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 दिया है। चलिए लिखते हैं इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 1001 कैल्शियम लेंगे तो 2 से गुना है यानी कि 2002, 2002 में से 999 घटाएंगे तो आएगा 1003 बटा में 1001। तो चलिए तो देखिए इसमें दिया है कि इसमें 2 2 बढ़ रहा है 5 7 7 2 9, आगे भी तो आएगा 9 2 11, इसमें कितना आएगा 3 2 5 2 7 2 9, इसका मतलब कि आगे इसमें कितना आएगा 11 बटा 9, फिर उसके बाद आएगा 13 बटा 11, यानी कि डॉट 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 करके आते रहेगा। तो चलिए इसको आप समझ लिए। तो देखिए ऐसे आगे बढ़ रहा है तो जरूर पीछे भी तो आएगा डॉट डॉट करके। तो देखिए 1003 है तो इससे पहले 2 2 बढ़ रहा है तो इसमें 2 पहले क्या होगा 1001, इसका 2 पहले क्या होगा 999 यानी गुना में। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया है इसमें क्या है, इसको बिटका देते हैं, आप समझ गए। चलिए 5 5 खत्म, 7 7, देखिए ऐसा कहीं भी आएगा तो फिर 9 9 भी खत्म हो जाएगा। ये भी देखिए इसके बाद गुना में ऐसा कभी डॉट डॉट मतलब क्या अनंत तक दिया है, यानी कि ऐसा चीज आएगा बीच में कि ये भी खत्म हो जाएगा। और 1001 देखिए कट रहा है तो हम लोग के पास क्या बचा 1003 बटा में 3। चलिए लिखते हैं 1003 बटा में 3, ऑप्शन नंबर हम लोग का तीसरा सही है। तो चलिए भिन्न का अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। दिया है 3 बटा 5 और 7 बटा 3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम कितना होगा। तो चलिए लिखते हैं क्या दिया है 3 बटा 5 और 7 बटा 3 के व्युत्क्रम का योग, यानी कि उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, यानी कि दोनों का उल्टा का योग करना है। तो चलिए योग करते हैं। इसका उल्टा कितना होगा 5 बटा 3 और इसका उल्टा 3 बटा 7, इन्हीं दोनों का योग पूछा है ना। तो चलिए योग अब योग निकालते हैं। तो इसमें कितना है 21 एलसीएम हो जाएगा तो 3 7 21, 7 मत में 7 5 35 और 70 21 3 के 9, यानी कितना आया 35 9 44 बटा 21। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि योग का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि जो योग है उसका व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 21 बटा 44, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है 2 भिन्नों का अंतर 12.7 बटा 24 है। यदि बड़ा भिन्न 16.5 बटा 12 है तो छोटा भिन्न क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि छोटा भिन्न बराबर y। तो चलिए इसी को हम अब सॉल्व करते हैं। दिया है 2 भिन्नों का अंतर कितना दिया है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 12.7 बटा 24। इसमें बड़ा भिन्न दे दिया है तो छोटा भिन्न हमको निकालना है। बड़ा भिन्न मान लीजिए x का मान कितना दिया है 16.5 बटा 12 माइनस वाई बराबर 12.7 बटा 24। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 12.7 बटा 24 माइनस ये हो जाएगा 16.5 बटा 12। चलिए अब सॉल्व करते हैं। माइनस वाई बराबर, देखिए इसको तोड़िए तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 के 8 से 4, 24 4 28, यानी 288 या प्लस 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 295, यानी कि 295 बटा में 24 माइनस इसमें गुना करेंगे 16 दूनी 32 और 16 3 19, 192 5 जोड़ेंगे यानी कि 197 बटा में 12। चलिए अब हम इसमें 12 अब क्या 24 एलसीएम होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ऊपर वाला हम बिटका देते हैं। चलिए इसमें माइनस वाई बराबर कितना 24 एलसीएम हो जाएगा ना, 24 एलसीएम ले लेते हैं कितना, यानी कि 24 एक मत में यानी कि 295 माइनस इसमें 24 12 दूनी 24, यानी इसमें 2 से गुना होगा तो 2 से चलिए गुना करते हैं। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19 2 1 3। चलिए अब आया माइनस वाई बराबर
295 ये प्लस में, माइनस में है 394, यानी कि 394 में 295 जाएगा तो बचेगा 99। अभी माइनस बड़ा वाला सामने चिन्ह है, जैसे माइनस 99 बटा में 24। चलिए इसी को हम माइनस माइनस खत्म। चलिए अब भाग देते हैं कि 24 चौके 96, 96 कितना बचा 3, यानी कि 3 बटा में 24। तो चलिए इसको एक बार और मिटा लेते हैं और दिया है। चलिए इसको आंसर हम लिखते हैं 4 पूर्णांक कितना है 3 हाली, यानी कि 3 से 8 हाली में कट जाएगा तो कितना आएगा 4 पूर्णांक 1 बटा 8, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।